तो हाँ दोस्तों, आज हम साइंस का लगभग 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये आपको यूपी पुलिस, यूपी एएसआई, बिहार एसएससी और एएलपी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है क्या? 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्रोत से प्राप्त बिजली सबसे सस्ती होती है? तो सबसे सस्ती आपको हो जाएगा दूसरा का 2 नंबर, पवन उजाला जो हम लोग बिजली प्राप्त करते हैं वो सबसे क्या होता है? सबसे सस्ता होता है, पवन बिजली वाला। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक सही ढंग से सुमेलित है? कौन अतः हो जाएगा? 3 का हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। बल का न्यूटन मात्रक सब सही सुमेलित है। कौन सा? ठीक है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि KWH किलोवाट घंटा इकाई प्रदर्शित करती है किसको? तब हो जाएगा ऊर्जा का। किलोवाट घंटा हम लोग व्यक्त करते हैं। शक्ति का वाट वाट होता है। 5 का होगा 1 नंबर हो जाएगा। 6 बोल रहा है यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होएगा? तो अगर 4 गुना कर देगा तो 6 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर 16 गुना हो जाएगा। कौन? गति हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है। अगर mv के हम लोग 4 गुना करें तो 4 चक 16 यानी कि कितना? 16 गुना हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्या कह रहा है कि खाद्य ऊर्जा मापी जाती है किसमें? तो 7 का हो जाएगा कैलोरी मापते हैं हम लोग। 8 देखते हैं हम लोग। 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है तो 8 का हो जाएगा 4 पेट्रोलियम। 9 देखते हैं। कैंची किसका उदाहरण होता है? कैंची तो आपको कैंची हो जाएगा आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। जिसका बीच से जो मुड़ता है ना बीच में वो कहलाता है प्रथम उत्तोलक। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। भारत के लिए अन्यंत्र उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है? 10 का वो 1 नंबर सौर ऊर्जा जो होता है और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है। 10 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 आपको न्यूमेरिकल हो गया। 12 बढ़ते देखते हैं। 12 क्या कर रहा है? 10 के जी पीट के भी न्यूमेरिकल हो गया। अच्छा देखते हैं 13 क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि वेग में अगर 25% अगर वृद्धि करने पर गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गति ऊर्जा प्रभाव पड़ेगा कि आपको 56.25% वृद्धि हो जाएगा। 14 कह रहा है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो 14 आपको आएगा 2 नंबर विद्युत मोटर आंतरिक ऊर्जा ट्रांसफार्मर आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा। जनरेटर 15 आपको देखते हैं। 15 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? तो 15 आपको हो जाएगा 4 नंबर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होती है टेलीफोन में। अच्छा 16 का एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता वह विस्थापित करने में असफल रहता है वह करता है शून्य का कोई कार्य नहीं करता। 16 का 1 नंबर कोई कार्य नहीं करता। 17 1 ग्राम 4 द्रव्यमान 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान के दो वस्तुओं को एक ही वेग से गति कर रही है तो उसका रेखीय संवेग परिणाम क्या होगा? 17 का 2 नंबर हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। 18 क्या बोल रहा है? गति ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या होता है? हाफ mv² होता है। 18 के 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि सोलर सेल बदलता है किसमें बदलता है? तो आपको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सोलर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। 20 का निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अभिमायसमिक स्रोत होता है? अभिसामयिक स्रोत होता है। तो 20 का आपको हो जाएगा 3 नंबर सौर ऊर्जा होता है। 21 में आते हैं। एक हल्की और एक भारी वस्तु को 10 मीटर ऊंची छत से एक साथ गिराया जाए वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए बताए कि क्या होगा? दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक क्षण पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दो विभिन्न द्रव्यमानों की गेंदों की गति ऊर्जा समान है। अधिक संवेग वाली गेंद
क्या होगा, भारी या हल्के या दोनों बराबर होगा। तो 22 का जो अधिक वाला होगा वह क्या होगा, तो अधिक संवेग वाला गेंद अधिक भारी होगा, 22 का दोनों हो जाएगा। 23 में आते हैं। 23 कह रहा है कि समान ताप पर दो गेंद टकराती है तो संरक्षित भौतिक राशि क्या होगा, संवेग हो जाएगा। 23 का 4 नंबर। 24 कह रहा है 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा होता है। तो 24 का हो जाएगा 4 नंबर। कोयला जो होता है ये अनलिमिटेड टाइम तो नहीं चल, ये लिमिटेड है, कोयला लिमिटेड, इसलिए इसको बोलते हैं अनवीकरणीय। लिमिटेड कोयला है कि पवन है जो चलेगा बहुत दिन तक, सौर है मतलब धूप है, बायोगैस है चलेगा, मतलब कोयला जो लिमिटेड है अनलिमिटेड नहीं है। 25 कह रहा है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कौन करता है। तो ऊर्जा होता है, कैसे होता है, तब 25 का 2 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक ऊर्जा में होता है। 26 क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन 27 देखते हैं। कह रहा कि यदि एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को दुगना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा। 27 का 3 हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 5 मीटर की दूरी पर आर पार एक भार को लेकर जाना है, अधिकतम कार्य किया जाता है जबकि वह जो है एक क्षैतिज सतह पर उस भार को ठेलता है, एक क्षैतिज सतह पर उस भार को ठेलता। 30 देखते हैं। 30 कह रहा है कि 1 माइक्रोग्राम द्रव्य को पूर्णतः ऊर्जा बदलने पर उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं। 30 का 1 नंबर, 9 को 10 के पावर 9 जूल हो जाएगा। यदि वस्तु की वेग आधी कर दिए जाए तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो 31 का 2 नंबर, 1/4 रह जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कह रहा है अश्वशक्ति मात्रक किस वैज्ञानिक ने दिया था। अश्वशक्ति का मात्रक किस वैज्ञानिक ने दिया था। 32 का 2 नंबर दिया था, जेम्स वाट दिया था। कौन दिया था, जेम्स वाट। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत रहती है, स्वतंत्र का नियत रहती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 34, एक ट्रक है, एक कार और एक मोटरसाइकिल, गति ऊर्जा समान है, यदि समान अवरोध बल लगाया जाए तो वे क्रमशः एक्स वाई जेड की दूरी पर है तो क्या होगा। तो 34 का 3 नंबर, एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 बोल रहा है कि भौतिक अथवा रासायनिक तुलना दो पल्ला सिद्धांत पर काम करता है। भौतिक अथवा रासायनिक तुलना सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है। तो 35 का 2 जगह लीवर पर काम करता है। क्वेश्चन 36 बोल रहा है कि यदि भार डब्लू प्रयास पी हो तो आंतरिक लाभ क्या हो जाएगा। 36 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, W/P हो जाएगा। 37 क्या है, आभास क्या है। तो आभास आपको हो जाएगा वह बल जो लीवर पर लगता है उसे हम लोग आभास बल कहते हैं। 38 नंबर, 38 कह रहा है कि एक वस्तु अचर शक्ति देने वाली मशीन द्वारा एक रेखा में गतिशील है, उस समय टी में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती है। तो 38 का हो जाएगा 2 नंबर, टी के पावर 1/2 हो जाएगा, टी के पावर 1/2। अब देखते हैं 39 नंबर देखते हैं। 39 कह रहा है कि टैकोमीटर एक यंत्र है जिससे हम माप सकते हैं। 39 का हो जाएगा 3 नंबर, घूर्णन की गति को हम लोग टैकोमीटर के द्वारा मापते हैं। निम्न में ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है, जूल, किलोवाट, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट। तो आपको 40 का हो जाएगा 2 नंबर, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। 41 कह रहा है 41 कह रहा है कि समान ताप पर दो गेंदें टकराती है, संरक्षित भौतिक राशि होता है। तो आपको हो जाएगा 41 का हो जाएगा क्या 4 संवेग।
अच्छा, समान संवेग वाली दो पिंड के दरम्यान एम और 2m है, तो इनकी गति ऊर्जा क्या होता, वही हो जाएगा 42 का 2 नंबर 2:1 हो जाएगा। K2 K1 क्या हो जाएगा 2:1। अच्छा, 43 कह रहा है कि कार्य W हो, बल F हो और विस्थापन x हो, तो बल एवं विस्थापन के बीच का कोण को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा 2 नंबर W बराबर fx cos थीटा, W बराबर fx cos थीटा। 45 आते हैं 46 आते हैं 45। 1 kg वस्तु की गति ऊर्जा 1 जूल होने के लिए उसकी चाल क्या होगी, तब 45 का होगा 2 नंबर 1.4 मीटर पर सेकेंड रहेगा। 46 मनुष्य का हाथ किस उत्तोलक का होता है, तो मनुष्य का हाथ जो होता है ना वह थर्ड होता है, यानी कि तृतीय उत्तोलक होता है। आंतरिक लाभ का मान होता है 47 2 सदैव 1 से अधिक होता है। आंतरिक लाभ का मान सदैव 1 से अधिक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 48 के 1 हो जाएगा 1.6 × 10⁻90 जूल होता है, याद रखिएगा। 49 कह रहा है 49 कह रहा है कि किसी स्प्रिंग एस दूरी पर खींच जाता है तथा उसकी स्थिति ऊर्जा 10 जूल है। इस एस दूरी और खींचने में कृत कार्य क्या होगा, 49 का होगा 3 नंबर 30 जूल। किसी पिंड का संवेग दुगना हो जाए तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, 50 का 3 नंबर 300 हो जाएगा। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, तो आपको हो जाएगा 1/81 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी का भार वास्तविक भार से बढ़ा होता है, क्योंकि उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है। जी बिल्कुल सही बात है, आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था, तो 3 का 2 नंबर न्यूटन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि केपलर ने खोज की कि वे ग्रह कक्षा में चलते हैं जो इलिप्टिकल होता है। कौन होता है, इलिप्टिकल, उसी ग्रह को केपलर ने खोज किया था, इलिप्टिकल ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है कि भारहीनता का अनुभव होता है। क्या होता है, भारहीनता का अनुभव होता है। छठा कह रहा है एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी का परिभ्रमण कर रहा है। एक उपग्रह में से एक प्रेक्षक को पृथ्वी पर भूमध्यरेखा पर स्थित एक बिंदु प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिखता है। उपग्रह कितने समय पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करती है, तो 6 का हो जाएगा 2 नंबर 16 घंटे में। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, कितने घंटे में, तो हो जाएगा 7 का 24 घंटे हो जाएगा आपको। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न ग्रहों के सूर्य के चारों ओर गति के नियम प्रतिपादन करने वाला कौन था। 8 का हो जाएगा 2 नंबर केपलर। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है। 9 का आएगा 3 नंबर हो जाएगा आपको 28 दिन लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है क्योंकि दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या होता है। 11 का 3 नंबर गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। 12 कह रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग का मान। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं बहिर्मंडल में होते हैं। भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है। क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस गुणांक से बढ़ जाएगा, और होगा 15 का आपका 2 नंबर 4 गुना से। 16 का रहा है
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? 16 का होगा 1 नंबर न्यूटन किया था, और कौन करेगा? सर 17 क्वेश्चन कह रहा हूँ कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, 17 का वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन 18 बोल रहा है कि निर्वात में लोहे और लकड़ी समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगा। कौन पर निर्वात कर रहा है, तो दोनों एक बार गिरेगा। 19 कह रहा है, 19 बोल रहा है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को 1 से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो 20 का होगा 2 नंबर, 2% से बढ़ जाएगा। 2% से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से होकर भूमंडल के विपरीत बिंदु तक एक छेद का वेध न किया जाता है। इस छेद से गिराया गया एक सिक्का केंद्र के परितः दोलन करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता। यदि पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान 60 kg है तो उस ग्रह पर उसका वजन क्या होगा? तो 22 का हो जाएगा 180 kg हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, शांत बनाए रहिएगा। एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है, एक वस्तु का वजन अधिकतम कहाँ पे हो जाएगा? तो पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम, पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर निम्नतम, विषुवत रेखा पर निम्नतम होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, केंद्र पर 0 होता है। याद रखिएगा। 24 कह रहा है कि भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितना? 36,000 किलोमीटर। भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। 2 गेंद जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है, तब दोनों एक साथ पहुंचे। क्या कह रहा है कि जब 2 गेंद जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराया जाता है तो दोनों एक साथ पहुंचेगी। 25 का हो जाएगा 3 नंबर। 26 कह रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है बट भार परिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है बट भार जो है ना बदलते रहता है। ग्रहों के गति का नियम को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये कौन किया था? 27 का आपका 2 नंबर केपलर किया था। 28 में आते हैं। 28 क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा तो निर्वात में, किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होगा? निर्वात में होगा। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है 29 का सूर्य से उसकी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन हम लोग आज है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि पलायन वेग का मान कम है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि पलायन वेग का मान कम होता है। तो दोस्तों आज हम लोग का साइंस का जो 75 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का सीरीज था तो आज समाप्त हुआ। तो बताइएगा कैसा रहा क्वेश्चन, बताइए कितना सही आप मार चुके हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज यहीं तक रहा।